और किन्ना गिराओगे बाजार, हुण तां चक दो, बथेरा हो गया, बथेरा लाल रंग देख लिया, हुण तां ऊपर कर दो, मार्केट होगी सस्ती। एक्चुअली अगर आप देखें तो दो रीजंस कहते हैं कि मार्केट जो है, मतलब एफआई बेच रहे हैं। एक स्टोरी बनाते हैं या बनाते थे कल तक कि जी इंडिया से सेल करके यूएस में जाना चाहते हैं सारे इन्वेस्टर्स। और हमारे पास भी एक यूएस फंड भी है, पर मुझे लगता है कि यूएस मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और सेकेंडली वहां पे जो इन्फ्लेशन रिलेटेड इश्यूज जो हैं अभी और वापस आ सकते हैं, बिकॉज अगर आप डोनाल्ड ट्रंप साहब हर जगह टैरिफ लगाना चाहें, कल तक उन्होंने एल्यूमिनियम स्टील पे लगाया, अब वो कहते हैं हम ऑटो में लगा देंगे। तो अभी तक हम कहते थे कि नहीं, ट्रंप जो है ना, ही टॉक्स लाइक दिस, बट वो एंड में ऐसे नहीं करेंगे। लेकिन अब एटलीस्ट रियलिस्टिकली यू हैव टू बिलीव कि वो ऐसा करेंगे। अगर ये सब करें और बीच में टैरिफ इंक्रीज हो गया, तो हाउ कैन वो यूएस कंपनीज एडजस्ट ही नहीं कर सकते इतनी फास्ट। तो यूएस मार्केट की जो मैसिव आउट परफॉर्मेंस है, मुझे लगता है वो अब कंफ्यूजन में लोग अटक जाएंगे। और सेकंड भी था कि चाइना में पैसे डाल रहे हैं इंडिया से छोड़कर, इंडिया से रिडीम करके। मुझे लगता है कि अगर चाइना की मार्केट चली तो उससे इंडिया को, पता नहीं इमीडिएटली, बट थोड़े दिनों में या एक आध महीने में फायदा हो जाएगा। बिकॉज अभी तक क्या था कि इमर्जिंग मार्केट कैटेगरी ही खत्म हो गई थी, बिकॉज चाइना ठीक नहीं कर रहा था और यूएस बड़ा अच्छा कर रहा था। अगर चाइना अच्छा करे तो इमर्जिंग मार्केट के जो सारे फंड्स हैं, दे कैन गो एंड सेल इमर्जिंग मार्केट कॉन्सेप्ट, जिसमें इंडिया को प्रोपोर्शनेटली पैसे मिल जाएंगे 20%। एंड सेकेंडली, अगर यूएस थोड़ा सा भी रुका, जो मुझे लगता है अब रुकेगा प्लस माइनस, इंडिया का प्रेशर हट जाएगा इन टर्म्स ऑफ सेलिंग 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 बाय फॉरेनर्स एवरी डे। एंड वही हमें चाहिए। बाकी हमारा ठीक चल रहा है, जो स्लो डाउन था उस सबका रिएक्शन हो गया, वी कैन टॉक अबाउट इट। बट जो एफ आई सेलिंग जो हर वक्त का हुआ बना हुआ है, मुझे लगता है वो अब एंड गेम में है। ये देखिए, हम लोग क्या करते हैं ना, जब शो प्लान करते हैं और जब गेस्ट आने वाले होते हैं तो हम ना कुछ लाइनें देते हैं कमिंग अप के लिए, उसको टीजर बोलते हैं। तो टीजर में हमने ये लिखा कि आखिर एफआईएस को भारत से प्रॉब्लम क्या है। आप सिंगापुर में बैठते हैं सर, आप थोड़ा बेहतर तरीके से उनसे कम्युनिकेट करते होंगे, कॉन्टेक्ट करते होंगे। तो जो प्रॉब्लम्स थी भारत को लेकर वो दूर हो गई है या फिर अभी भी कोई पेन पॉइंट है उनको जो दिख रही है? क्योंकि वैल्यूएशन तो ठीक ठाक हो गए, बाकी इवेंट्स भी जो गुजरे हैं वो ठीक ठाक गए हैं भारतीय बाजारों के लिए। सो बिग पिक्चर में सॉल्व हो गई है, लेकिन एक जिंदगी भर सॉल्व नहीं होगी अगर ऐसे चलता रहा। और वो उसका जो लॉस है वो आपको नजर नहीं आएगा कि कितना है, लेकिन काफी बड़ा होगा। कि इंडिया में टैक्स रेट फॉरेन इन्वेस्टर के लिए बाकी किसी कंट्री में नहीं है। तो मोस्टली जो इंडिया में, वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, जैसे सॉवरेन फंड, जैसे ये कटार गवर्नमेंट, आडिया, सिंगापुर गवर्नमेंट, या जो यूएस की यूनिवर्सिटीज हैं, वो सब टैक्स फ्री एंटिटीज हैं। तो जो बाकी कंट्रीज में तो वैसे ही टैक्स नहीं लगता, और उनको अपनी कंट्री में भी टैक्स नहीं देना होता। जिस प्रकार का मूड माहौल अभी भारतीय बाज़ारों में बना हुआ है, उसको देखते हुए यही लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों में रिकवरी के चांसेस अभी तक तो दिखते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब यदि रिकवरी होगी तो बहुत शानदार रिकवरी रहने वाली है। थोड़े दिन और बाज़ार नीचे की तरफ ही कंसोलिडेशन के मूड माहौल में रहता हुआ दिखाई दे सकता है। हो सकता है कि बाज़ार में 22,200 22,500 तक के टारगेट में नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे। लेकिन यदि फिर रिवर्सल हुआ तो भारतीय बाज़ारों में अच्छे खासे मौके फिर मिलेंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि रिटेलर्स किस हद तक फंसते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। कई शेयरों में 40%, 50% और 60% के गिरावट के साथ बाज़ार में ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। लार्ज कैप शेयर भी पीछे नहीं है, वहाँ पे भी 30 से 40% की गिरावट कई स्टॉक्स में और अच्छे स्टॉक्स में करेक्शन हो चुका है। तो अब यही मौका है कुछ हद तक बाज़ार में इन्वेस्टमेंट करने का। लॉन्ग टर्म निवेशक है, मिड टर्म के लिए निवेशक है, तो ये एक सबसे बड़ा और बेहतरीन मौका आपके लिए बनने वाला है। यदि आपके पास अच्छा खासा जो है बैंक बैलेंस है, तो आप उसका 20 से 25% वहाँ पे ख़रीदारी करके बना सकते हैं और अच्छी खासी लंबे समय के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि आने वाले दिनों में भारतीय बाज़ारों में 25,000 भी आएगा, 30,000 भी आएगा, तब जाके आपको वैल्यू पता लगेगी कि किस प्रकार की इन्वेस्टिंग और बाइंग भारतीय बाज़ारों में आती हुई दिखाई देगी। फ़िलहाल अक्टूबर के महीने से जिस प्रकार की सेलिंग भारतीय बाज़ारों में है, उसको देख के यही लग रहा है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे भी थोड़े दिन और एफआईएस की सेलिंग चलेगी। लेकिन फिर यदि बाइंग आना चालू हुई और यदि टोटल सेलिंग का मतलब करीब 2.5 लाख करोड़ की सेलिंग जिस प्रकार से देखने को मिल रही है, उसकी आधी से भी कम बाइंग भी यदि एफआईएस की तरफ से आती है, तो आप अनुमान लगाइए कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से किस हद तक बाइंग देखने को मिलेगी और किस हद तक भारतीय बाज़ारों में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो यही मैं साफ शब्दों में कहना चाह रहा हूँ कि अभी डीआईएस का सपोर्ट मिलता हुआ बाज़ार को नज़र आ रहा है।
इतनी सेलिंग होने के बाद भी भारतीय बाज़ारों में ऊपरी लेवलों से करीब 13 से 14% का जो है करेक्शन ही देखने को मिला है। यदि पहले के समय में ऐसी सेलिंग होती थी एफआईआईज़ की तो भारतीय बाज़ारों में रुकावट नहीं होती थी, सीधे बाज़ार नीचे जाता था। 7-8 की सेलिंग आपने देखी होगी। तो ऐसे ही बाज़ार में इस प्रकार की स्थिति और डीआईज़ अभी भी भारतीय बाज़ारों को संभाले हुए है। अब देखना ये है कि भारतीय बाज़ारों की तरफ से आगे किस प्रकार से तेज़ी और मंदी की संभावनाएं देखने को मिलती है, लेकिन सबसे अच्छा और बेहतरीन इन्वेस्टिंग का मौका भारतीय बाज़ारों में अभी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नीचे की तरफ देखें तो अब 48,500 का सपोर्ट जोन, 48,000 का सपोर्ट जोन बैंक निफ्टी में और 22,500 22,650 का सपोर्ट जोन निफ्टी में आपको देखने को मिलेगा। निफ्टी 23,000 से ऊपर जाएगा तो अच्छा खासा मूड माहौल बनेगा और बैंक निफ्टी 48,000 49,200 जाएगा, उसके ऊपर जाएगा तब जाके थोड़ा माहौल सुधरता हुआ नज़र आएगा। तो इस प्रकार की रणनीति के साथ बाज़ार में अच्छी खासी रैली की संभावनाएं आगे आने वाले दिनों में दिखेगी। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।